तो मित्रों, आज हम बात करेंगे अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की। अपक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। सामान्यतः ये सांद्रण बढ़ाने पर बढ़ता है। अपक्रिया के वेग की अभिकारक की सांद्रण पर निर्भरता को हम दर नियम समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम रेट लॉ यानी वेग नियम या दर नियम समीकरण कहते हैं। हम यहाँ पे एक सामान्य अपक्रिया ले रहे हैं। सामान्य अपक्रिया है ए प्लस बी बनता है सी प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर लिखे हैं ये स्टाइकोमेट्रिक फैक्टर्स हैं, इनके गुणांक हैं, समीकरणित गुणांक हैं। हम इस क्रिया को लेकर के दर नियम समीकरण ज्ञात करना क्रिया समझ रहे हैं। मान लो अपक्रिया का वेग अभिकारक ए की सांद्रता के x घात पर निर्भर करता है तथा अभिकारक बी की सांद्रता की y घात के समानुपाती है। तो वेग समानुपाती होगा a की पावर x इंटू बी की पावर y। और यहाँ पे समानुपात को बराबर करने के लिए आप स्थिरांक से गुणा कर देंगे तो वेग बराबर k गुणा a की पावर x इंटू बी की पावर y। इसको ही हम दर नियम समीकरण कहते हैं। ये जो मान है x और y जो घातांक हैं ये अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये जो क्रिया की क्रियाविधि है उस पर निर्भर होते हैं। इनके मान हम प्रायोगिक द्वारा यानी प्रायोगिक रूप से निर्धारित करते हैं। ये मान दर समीकरणित गुणांक ए और बी से समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। ये हम अपक्रिया के समीकरण को देख के नहीं बता सकते। इसके लिए हमें प्रयोग द्वारा निर्धारित करना पड़ेगा कि वो किस घात पर निर्भर करते हैं। इस समीकरण को हम अवकल समीकरण के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं क्योंकि वेग बराबर होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी। तो माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के गुणा ए की पावर x इंटू बी की पावर y। इसे हम अवकल वेग समीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे k जो है एक समानुपाती स्थिरांक है, इसको हम वेग स्थिरांक कहते हैं। यदि हम इस समीकरण में इस वेग नियम दर नियम समीकरण में ए की सांद्रता 1 रख दें और बी की सांद्रता 1 रख दें यानी अभिकारकों की सांद्रता इकाई रख दें तो ये मान हो जाएगा वेग बराबर k। क्योंकि ए पे एक x की घात लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, बी पे x की घात 1 लगाएंगे यानी 1 पे y लगाएंगे और 1 पे x घात लगाएंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो वेग बराबर k अर्थात दर स्थिरांक उस वेग के बराबर है जब निश्चित ताप पर किसी अपक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो यानी 1 मोल प्रति लीटर हो। अर्थात किसी अपक्रिया का वेग स्थिरांक निश्चित ताप पर अपक्रिया के उस वेग के बराबर है जब अभिकारकों की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो। इसलिए हम इसको विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है। यहाँ पे आपको उससे भिन्नता देखने को मिल रही है। गुलबर्ग तथा बागी ने द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम दिया था। उन्हीं के अनुसार किसी रासायनिक अपक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है और उस पर जो घातें उन्होंने जो रस समीकरणमितीय गुणांक हैं स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर हैं उनकी घातें चढ़ाई थी, लेकिन यहाँ पे भिन्न है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो दर नियम समीकरण पर घातें चढ़ी हैं ये रस समीकरणमितीय गुणांक नहीं है। कभी कभी संयोगवश ये रस समीकरणमितीय गुणांकों के बराबर भी होती हैं, जरूरी नहीं है ये बराबर हो या ना हो। अब हम बात करें दर स्थिरांक के कुछ लक्षण की, कुछ गुण इसके। दर स्थिरांक का मान सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह मान
अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दर तरंग का मान ताप से प्रभावित होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति भी के मान को प्रभावित करती है और अलग अलग अपक्रियाओं के लिए इसकी मान के मान अलग अलग होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं किस तरह से आप दर नियम समीकरण को निर्धारित करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि इस पर कितनी घात लगेगी। इसके लिए हम किसी एक अभिकारक की सांद्रता की परिवर्तन का वेग पर प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण ले लें। इसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2NO प्लस O2 बराबर 2NO2। इस समीकरण में जो अपक्रिया है, इस अपक्रिया में हम दो अभिकारक हैं। इन दोनों अभिकारकों में से हम किसी एक अभिकारक की सांद्रता को स्थिर रख लें और दूसरे के अभिकारक की सांद्रता को बदलें और उस पर वेग की निर्भरता ज्ञात करें। इस तरह से हम बदल बदल के कर लेते हैं। इससे हमें दोनों अभिकारकों की सांद्रता पर वेग की निर्भरता ज्ञात हो जाएगी। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की सांद्रता को स्थिर रख करके NO की सांद्रता में परिवर्तन किया, फिर NO की सांद्रता को स्थिर रख करके O2 की सांद्रता में परिवर्तन किया और हमें इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। इनमें देखिए, इसमें 4 प्रयोग किए गए हैं। पहले प्रयोग में यहाँ पे ये अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दी है अपकारक की। NO की प्रारंभिक सांद्रता 0.30 मोल प्रति लीटर है और ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता 0.30 मोल प्रति लीटर है। दूसरे प्रयोग में हमने ऑक्सीजन की सांद्रता को स्थिर रखा और NO की सांद्रता को दोगुना कर दिया, 0.60 मोल प्रति लीटर। तो इन दोनों परिस्थितियों में देखा कि NO2 के बनने की दर है 0.096 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और हमने जब NO की सांद्रता को डबल किया तो ये जो दर है कितनी हो गई, 0.384, यानी कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। यदि हम 4 गुणे 0.096 करें तो ये 4 24, 4 9 36, 38, इस तरह से 4 गुनी प्राप्त होगी। हमने NO की सांद्रता को दोगुना किया तो दर कितनी हो गई, 4 गुनी, अर्थात कितने घात हो गई इसकी, 2 पे कितना घात चढ़ाएंगे 4 हो जाए, 2 पे 2 की घात चढ़ाएंगे तभी 4 होगा। अर्थात अपक्रिया की दर NO की सांद्रता की 2 घात पर निर्भर करती है। इसकी पुष्टि हम 3 और 4 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 3 और 4 में देखिए, इसमें ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी रखी है, 60 मोल प्रति 0.60 मोल प्रति लीटर और चौथे में भी इतनी रखी है। अब इसमें NO की सांद्रता 0.30 और मोल प्रति लीटर है और ये 0.60 मोल प्रति लीटर है। तो यहाँ भी अपन यही देखते हैं कि यहाँ पर जो दर है 0.192 मोल प्रति लीटर है और यहाँ पे सांद्रता दोगुनी करने पे ही भी 4 गुना हो जाता है। तो इससे सिद्ध हो गया कि अभिक्रिया का वेग NO की कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर निर्भर करता है, यानी NO की सांद्रता के वर्ग पर निर्भर करता है। अब बात करें ऑक्सीजन की सांद्रता की, तो यहाँ हम समीकरण 1 और प्रयोग क्रमांक 1 और 3 को लें। प्रयोग क्रमांक 1 में ऑक्सीजन की सांद्रता 0.30 मोल पर लीटर है और 3 में भी इतनी है। यहाँ पे आप देखें, ऑक्सीजन की प्रारंभिक सांद्रता 0.330 मोल प्रति लीटर है और यहाँ पे इसकी 2 गुनी हो गई है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की सांद्रता को 2 गुना किया है और NO की सांद्रता को स्थिर रखा है। तो इसके वेग में देखिए क्या परिवर्तन आया, 0.96 और 0.192। तो ये इसमें 2 का गुणा करने पर प्राप्त हो जाता है, यानी सीधे 2 गुनी है। हमने अभी ऑक्सीजन की सांद्रता को 2 गुना किया तो दर भी 2 गुनी हो गई।
तो 2 पे 1 की घात चढ़ाओ तो 2 प्राप्त होता है, यानी ये इसके सांद्रता के 1 घात के समानुपाती है। इसी तरह से हम प्रयोग क्रमांक 2 और 4 लें तो 2 में NO की सांद्रता 0.60 है, इसमें भी 0.60 मोल प्रति लीटर है। यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता 0.30 मोल प्रति लीटर है, यहाँ पे 0.60 मोल प्रति लीटर है, यानी 2 गुनी हो रही है। तो यहाँ भी हमें परिणाम प्राप्त होते हैं 0.384 और 0.768, ये भी इसका 2 गुना है। अर्थात हम ऑक्सीजन की सांद्रता को 2 गुना कर रहे हैं तो हमें दर भी 2 गुनी प्राप्त हो रही है। अर्थात इसका जो वेग है वो ऑक्सीजन की सांद्रता के 1 घात पर निर्भर करता है। इस तरह से हमने दोनों के मान प्राप्त कर लिए हैं। R समानुपात NO की घात 2 और O की घात 1, O2 की घात 1 होगी, और R बराबर K गुणे NO की घात 2 और O2 की घात 1। ये आपका उप समीकरण के लिए, उस अपक्रिया के लिए दर नियम समीकरण प्राप्त हो गया। आइए यहाँ पे एक और चीज है कि दर नियम समीकरण पर जो घातांक चढ़े हैं इनके योग को हम अपक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे अपक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और उदाहरण देख लें कुछ। क्लोरोफॉर्म पे क्लोरीन के योग से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, HCl बनता है। इसका दर नियम समीकरण प्रयोगों द्वारा निर्धारित करने पर इस तरह प्राप्त होता है। R बराबर K CHCl3 की घात 1 और Cl2 की घात 1/2। यहाँ पे इसका मतलब है कि हम इसकी सांद्रता, जो क्लोरीन की सांद्रता है वो उसके वर्गमूल, वेग उसकी सांद्रता के वर्गमूल पर निर्भर करता है, और क्लोरोफॉर्म की सांद्रता के सीधे समानुपाती है, यानी उसकी 1 घात पर निर्भर करता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें। एथिल एस्टेट यानी एस्टर है। एथिल एस्टेट के जलपटन को देखें तो इसमें ये एथिल एस्टेट की सांद्रता की 1 घात की समानुपाती होती है और ये जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसकी घात 0 है। आइए अब अपक्रिया की कोटि को परिभाषित करें। आप ऊपर समझ ही चुके हैं। अपक्रिया की कोटि दर नियम समीकरण या वेग व्यंजक में सांद्रता पदों पर लगाई गई घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता? अपक्रिया की कोटि। दर नियम समीकरण या वेग नियम समीकरण या वेग व्यंजक, इसमें सांद्रता की पदों पर लगाई गई घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाता है। इसका मान 0, 1, 2, 3 या भिन्न भी हो सकता है, यानी फैक्टर भी हो सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण देख लें, ये तो आप देख ही चुके हैं। इसमें देखें आप CHCl3 और Cl2 वाली अपक्रिया का उदाहरण। इसमें ये यहाँ पे 1/2 घात है और CHCl3 पे घात 1 है, तो इस अपक्रिया की कोटि होगी 1 धन 1/2 यानी 3/2। तो यहाँ पे भिन्नात्मक होगी। आप NO और O2 की क्रिया देख चुके हैं। इसमें आपके घात 2 धन 1 बराबर 3 है, और यहाँ पे देखिए एस्टर के जलावटन की क्रिया, तो इसमें 1 धन 0 बराबर 1 है, और एक काल्पनिक क्रिया ले ली, A की पावर 1/2 आता है और B की पावर -3/2 आता है, ये 3/2 प्लस में ही है। तो ये 1/2 धन 3/2 बराबर 2। ये अपक्रिया की कोटि कभी कभी शून्य भी होती है। ऐसी अपक्रियाएं जिनके वेग पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वो सांद्रता से प्रभावित नहीं होता है, तो उनमें अपक्रिया की कोटि शून्य भी आती है। अमोनिया के विघटन की दर को अपन ले सकते हैं। इस तरह से और भी एग्जाम्पल्स किताब में दिए हैं, किताब के और उदाहरण देखिए
और उनको समझने का प्रयास कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए, ताकि हमें पता लगे कि हम उसमें और क्या सुधार करें।